नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ इंद्राणी अपने भाई को अपनी अनस्टॉपेबल पावर के बारे में बता रही होती है और जो बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहा होता है कि और क्या-क्या होता है और क्या-क्या कर सकती हो तुम? जिस पे इंद्राणी कहती है कि आज के लिए बहुत हो गया भैया, आज के डेट में इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको जानना है इसके बारे में ज़्यादा कुछ, तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर झाँकना होगा। इंद्राणी अपनी उंगलियों को अपने भैया के सीने पे लगा कर कहती है कि आप खुद के अंदर झाँकिए और ख़ुद को जानिए। अगर आप खुद के अंदर झाँकते हैं और ख़ुद को जानते हैं और अपने दिमाग को, अपने आप को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं। इंद्राणी की बातें ईशांत बहुत ही गहराई से और शांति से सुन रहा होता है। उसके अंदर जैसे खुद को जानने की और इस ताकत को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है और इंद्राणी के बारे में बातों को बहुत गहराई से सुनते सुनते वो सोच में पड़ जाता है कि वो क्या कर सकता है। और इंद्राणी इतनी की बातें सुनने के बाद वो इंद्राणी को गले लगाकर कहता है, शुक्रिया बहन, मुझे सही राह दिखाने के लिए। और ये कहकर वो फिर जाने लगता है बहुत एक्साइटमेंट के साथ। फिर इंद्राणी उसे टोकती है और कहती है, भैया। जिस पर ईशांत रुकता है और इंद्राणी की ओर देखता है। इंद्राणी बहुत शांत मन से कहती है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, और अगर आपकी ताकत आपको संभाल नहीं पाए आप, तो ये ताकत किसी और का हथियार बन जाएगी। आप अगर किसी और का हथियार नहीं बनना चाहते, तो अपनी ताकत को खुद काबू करना सीखिए, वरना कोई और आपको काबू कर लेगा। जिस पर ईशांत ये सुनकर समझ जाता है कि इंद्राणी क्या कहने की कोशिश कर रही है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं ख्याल रखूँगा। ये कहकर ईशांत चला जाता है। फिर ईशांत जा कर के फ़ोन पे कुछ यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, माइंड कंट्रोलिंग वीडियोस। तो उसे कुछ एक आध वीडियोस मिल जाते हैं और वो वीडियोस देखते देखते वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वो रोज़ सुबह उठता है, नेक्स्ट डे सुबह उठकर एक्सरसाइज करने जाता है। पहले तो वो शुरुआत में दौड़ने के लिए जाता है। वो शुरुआत में जब मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, तो वो तो पहले तो थोड़ा सुस्त रहता है, तो धीरे धीरे चल रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे बहुत एनर्जी महसूस होती है चलते चलते, और जब उसे एनर्जी महसूस होती है तो वो दौड़ने लगता है। जब वो दौड़ने लगता है तो वो देखता है कि वो बाकियों की तुलना में काफ़ी स्पीड है। जहाँ नॉर्मल लोगों की स्पीड को वो देख रहा है साइलेंटली, मतलब एकदम स्लो मोशन में जैसे वो चीज़ों को देख रहा है। वो हैरान कि वो क्या देख रहा है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कुछ बोलने का नहीं। अगर वो किसी के बगल से गुज़र जाए तो ऐसा लगता जैसे कि हवा का झोंका गुज़रा हो। और वो इतनी स्पीड से चला जा रहा था, उसकी ताकत एकदम से हाई लेवल पे थी। तभी उसे अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है। तभी वो अपनी स्पीड को स्लो डाउन करता है, अपने अंदर जो तूफ़ान भरा एनर्जी है उसे शांत करता है और ख़ुद को स्लोली वॉक कराता है। फिर वो अपने आप को शांत कराने के लिए वहीं भागते भागते वो एक जगह पहुंचता है, जंगल के जैसा। पूरी तरीके से वो जंगल नहीं होता है, पेड़ पौधे होते हैं, पर लोग ज़्यादा नहीं दिख रहे होते हैं। वो वहाँ जा कर के नेचर के पास बैठ जाता है। ठंडी हवाएं उसके गालों को छू रही होती है, चिड़ियों की चहचहाहट उसके कानों में गूंज रही होती है। वो उस मधुर धुन में खुद को खो चुका होता है। उसी वक्त वो समझता है कि ये जो कुछ भी उसकी बहन ने कहा, वो सब इस सब से गुज़र चुकी है, और मुझे भी उसके जैसा अगर बनना है, शांत और अपनी आप पे कंट्रोल करने वाला, तो मुझे खुद को और मज़बूत और बेहतर बनाना होगा। और ये सोचकर वो अपनी
बहन की कही हुई बातों को याद कर खुद को कंट्रोल करता है और उस धुन में खुद के दिमाग को शांत करने की कोशिश में लग जाता है। और वो उस धुन में अपने आप को शांत कर ही रहा होता है कि उसे ख्याल आता है कि वो घर से बहुत दूर आ चुका है। तब वो अपने आप को फिर घर पहुंचाने के लिए पैदल चलने लगता है। हालांकि वो जल्दी से जा सकता था, लेकिन वो रास्ता भटक चुका होता है। उसे पता नहीं होता कि वो कहाँ है। तभी उसकी बहन कहती है कि अपनी ताकत को पहचानना और उसे और अच्छे से समझना ज़रूरी होता है। तब वो ध्यान लगाता है कि वो किस रास्ते से आया और कहाँ है वो। फिर वो देखता है कि उसे के दिमाग में उसकी जो मेमोरीज़ है वो स्लोली उसे सारे इन जगह के बारे में डिटेल्स में बता रही है कि वो उसने कहाँ मुड़ लिया, कहाँ उसे कहाँ क्या फ़ील हुआ, सब कुछ सारे इमोशंस उसे 1 सेकंड के अंदर महसूस होने लगते हैं। उसने क्या क्या फ़ील किया और क्या नहीं फ़ील किया, उसकी सारी एनर्जीज़ उसे महसूस हो रहे थे, जो उसे बार बार बता रहे थे कि वो कहाँ है और क्या क्या कर रहा है। और फिर वो उन्हीं रास्तों को पे चलने लगता है, लेकिन इस बार वो दौड़ता नहीं बल्कि धीरे धीरे उन रास्तों पे चल रहा होता है। अपनी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो जैसे अपने दिमाग के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता है और ख़ुद से ही जैसे सवाल पूछ रहा होता है कि आखिर मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या मैं खुद को उस अंकल की बात से तो की आवाज़ से खुद को आज़ाद कर सकता हूँ या नहीं। उसका दिल दिमाग सब कुछ कह रहा होता है कि हाँ कर सकते हो, पर तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारा खुद पे कंट्रोल होगा। अगर तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है तो कोई और तुम्हें कंट्रोल ज़रूर करेगा। ये सोचकर ही वो खुद को कंट्रोल करने के लिए तरीके ढूंढने लगता है और सोचता है कि अगर मैं कभी किसी और के कंट्रोल में चला गया और मुझे एक पल के लिए भी होश आया तो मैं कैसे उस सब से खुद को आज़ाद करूं। तब उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो खुद के लिए एक रिदम तैयार करेगा, एक ऐसा रिदम जो सबसे अलग होगा और ख़ास होगा। ये सोचकर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर किस तरह का वर्क करना चाहिए, किस तरह का म्यूज़िक बनाना चाहिए जिससे अगर कोई कभी मुझे कंट्रोल कर ले तो जब मैं थोड़ी देर के लिए अपने कॉन्शियस माइंड में आऊँ तो मैं खुद को उस ट्रैप से बचा सकूँ। तो वो ये सोच रहा होता है और ख़ुद को बचाने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे सोचते सोचते वो घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही वो एकदम से भूखा हो जाता है, जैसे कि उसने इतनी उसके अंदर भूख होती है कि वो तुरंत अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे खाना दो। और उसकी माँ कहती है, अरे अभी तो 7 ही बज रहे हैं, तुम इतनी सुबह सुबह खाना क्यों मांग रहे हो, अभी तो कुछ बना नहीं है। जिस पर वो कहता है, माँ कुछ तो बना होगा ना। जिस पर वो कहती है कि हाँ दाल बन चुका है, रोटी अभी बनाई नहीं है, दाल और भुजिया बना है। जिस पर वो कहता है, माँ वही दे दीजिए। 2 कटोरी दाल देती है उसकी माँ और कहती है कि अभी फ़िलहाल ये 2 कटोरी दाल ही है, जो तुम थोड़ा पी लो, बाकी मैं थोड़ी देर बाद खाना बना कर। और बोलती है कि पहले ब्रश कर लो उसके बाद खाना। जिस पर वो कहता है, माँ भूख लगी है। जब उसकी माँ निकाल रही होती है 2 कटोरी दाल तो वो वहीं किचन में ही बैठकर खाना पी लेता है दाल। जिस पर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे पहले तो ब्रश कर लो। जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो रिएक्ट करने वाला होता है। तभी वो खुद को शांत करता है और खुद से कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो फिर खुद को शांत करता है और दाल पीते ही अपनी माँ को कहता है, माँ माफ़ कर दीजिए, मैं थोड़ा थक गया हूँ। पता नहीं मुझे इतनी भूख कैसे लग गई, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं बस। फिर वो कुछ कहने वाला होता है पर फिर कहता है, माँ
मैं बाद में ब्रश कर लूँगा। माँ कहती है अच्छा तुम बाद में तुम ब्रश करोगे, अभी सुबह ब्रश करके फिर खाना खाना चाहिए था, और तुम इतने भीगे हुए हो पसीने से और नहाने के बजाय सीधा रसोई घर में आ गए। माँ मैं मैं नहा लूँगा, जा रहा हूँ। हाँ पहले खा लो, फिर ब्रश करोगे, फिर नहाओगे। गजब, ये उल्टा नियम कब से चलना आने लगे? हाँ, तुम्हें मैंने बचपन में सिखाया था कि नहीं? पहले ब्रश किया जाता है, फिर नहाया जाता है, फिर खाना खाया जाता है। पहले खुद को शुद्ध किया जाता है, फिर खाने को प्रणाम किया जाता है, और फिर खाने को खाया जाता है। मैं तुम्हें बचपन में सिखाया था कि नहीं? जिस पर वो कहता है कि हाँ माँ आपने सिखाया था, लेकिन मुझे भूख लग गई थी तो मैं भूख लगी थी तो सीख कहाँ चली गई? जिस पर वो कहता है माँ प्लीज़ बहस मत कीजिए। इंद्राणी उसी टाइम आ जाती है और माँ को कहती है माँ प्लीज़ शांत हो जाइए, और अपने भैया को कहती है जाइए अपने कमरे में जाइए। जिस पर इंद्राणी अपनी माँ को कहती है माँ आप क्यों उसे गुस्सा दिला रही हैं, आपको पता है ना उसका गुस्सा। जिस पर वो कहती है वो गुस्सा करेगा इस वजह से मैं उसे सही राह भी ना दिखाऊं। जिस पर इंद्राणी कहती है कि नहीं माँ, आप बिल्कुल सही हैं और आप उसे सही राह ही दिखा रही हैं, लेकिन अभी उसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे बाद में भी कह सकती हैं। जिस पर वो कहते हैं है कि क्या मतलब है? जिस पर वो कहती है कि माँ अभी अगर हम उसे गुस्सा दिलाएं, उससे कुछ कहें तो वो गलत होगा ना। जिस पर वो कहती है कि क्या मतलब? जिस पर इंद्राणी कहती है कि माँ वो अभी अभी खुद को जानने की कोशिश कर रहा है, अपने एनर्जीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे जो कुछ फील हो रहा है, मैंने उसे कहा है कि खुद को संभाले ताकि वो दूसरों के शब्दों पे ना खो जाए, दूसरों के शब्दों में ना खोकर वो बस खुद पे ध्यान दे। मतलब वो उसकी आवाज़ से आज़ाद हो जाएगा। मैं कहना तो यही चाहती हूँ और करना भी यही चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो उसकी ये बातों में आ जाए। जिस पर वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है? जिस पर इंद्राणी कहती है माँ ये आसान तो नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। अगर भैया चाहें तो ये कर सकते हैं, और मैं चाहती हूँ कि भैया ये कर ले, क्योंकि ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि आपको या मुझे लग रहा है, या आपको भैया को लग रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आसान है। जिस पर वो कहती है कि अभी तुमने कहा कि तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं बल्कि भैया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी एनर्जी महसूस नहीं की। उन्हें नहीं पता कि इस ताकत के साथ कैसे डील करना है। उन्हें नहीं पता कि दूसरों की बातों से खुद को आज़ाद कैसे करना है और दूसरे की बातों को समझकर कैसे जवाब देना है। उन्हें नहीं पता ये सब, लेकिन वो सीखते सीखते सीख जाएंगे। उन्हें थोड़ा गिरने दीजिए तो वो संभल जाएंगे। और वैसे भी जब कोई बच्चा छोटा रहता है तो उसे क्या पता होता है कि उसे ब्रश करना है या नहीं करना। जिस पर माँ कहती है वो बच्चा नहीं है। जिस पर इंद्राणी कहती है अभी वो एक छोटे बच्चे की तरह ही हैं। उनकी अंदर जो ताकत है वो उन्हें बहुत कुछ बता रही है, सिखा रही है, और वो एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी ताकत को, जैसे एक छोटा बच्चा पूरी दुनिया को जानने और समझने की कोशिश करता है, फूल और पत्तियों को मुंह में डाल लेता है ये सोचे बिना ही कि उसे छू खाना नहीं है। वो बचपन में वो सारी हरकतें करता है जो हरकतें कोई नहीं कर सकता। एक बड़ा आदमी वो चीज़ें नहीं करता जो बचपन में वो कर चुका होता है, चाहे वो मिट्टी खाना हो, फूल पत्तियों को खाना हो, या बेफिजूल की कीड़े मकोड़ों को मसलना हो, या उन्हें छूना हो,
ये सारी हरकतें बचपन में लोग करते हैं, बड़े होने के बाद लोग इन सब से दूर भागते हैं। उन्हें लगता है ये जहरीला है, ये ख़तरनाक है। ये सारी चीज़ें लोगों को बड़े होने के बाद समझ आती है, बचपन में नहीं समझ आती है। बचपन में बस बचपन में बच्चे मासूम होते हैं, और वैसे ही भैया भी इस वक्त एक मासूम बच्चे की तरह अपने आप को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। बस अंतर इतना सा है कि एक बच्चे को सही गलत का ज्ञान नहीं होता, पर भैया को सही और गलत का ज्ञान है। बस इतना अंतर है कि वो अपनी ताकत को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ एक बच्चा इस दुनिया को समझने की कोशिश करता है, लोगों की भाषाओं को समझने की कोशिश करता है। जिस पर माँ कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे उसे समझना चाहिए। ठीक है, अगली बार वो ऐसे खाना मांगेगा तो मैं उसे अच्छे से दूंगी। जिस पर वो कहती है ठीक है माँ, आप दे दीजिएगा, फ़िलहाल मैं भी भूख लगी है मुझे भी। क्यों, तुम्हें क्यों भूख लगी है? जिस पर इंद्राणी कहती है भैया पे। जिस पर वो कहती है अपने भाई पे नज़र रख रही थी। जिस पर इंद्राणी कहती है नज़र तो रखनी पड़ेगी ना, अगर भैया ने कोई मुसीबत खड़ी कर दी तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि भैया किसी को तकलीफ़ पहुंचाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि भैया को कोई तकलीफ़ हो इस दुनिया से, क्योंकि वो अभी अभी इस दुनिया को जानने लगे हैं और ख़ुद को पहचानने लगे हैं। अगर वो इस तरह से उलझे रहें तो इससे उन्हें भी तकलीफ़ होगी और वो दूसरों को भी तकलीफ़ पहुंचाएंगे। भैया ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पे बाहर वाले किसी भी एक इंसान की थोड़ी सी भी चोट से वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर देंगे, और उन्हें नहीं पता होगा कि वो क्या करें नहीं करें। या तो वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, या तो फिर वो अपने आप से नफ़रत कर इस ताकत के हाथों खुद को बर्बाद कर देंगे। और मैं नहीं चाहती कि वो खुद को बर्बाद करे या किसी और को, इसलिए मुझे उन्हें सही राह दिखानी होगी, इसलिए मुझे उसके लिए उनके साथ चलना होगा, इसलिए मुझे खाना चाहिए। जिस पर मीरा कहती है ठीक है, तुमने तो ब्रश किया है ना? मीरा पूछ लेती है। इंद्राणी कहती है हाँ माँ, मैंने ब्रश किया है। मैं कमरे में गई और जा कर के मैंने मुँह हाथ धोया, कपड़े बदले। आप देख रहे हो ना भैया कितना पसीने से भीगे हुए, मेरे कपड़े सूखे हुए हैं। जिस पर वो कहती है अच्छा ठीक है। फिर वो दाल देती है इंद्राणी को एक कटोरी, और कहती है अभी के लिए बस इतना ही, तुम लोग दोनों भाई बहन दाल खा जाओगे तो सबके लिए बचेगा क्या? जिस पर इंद्राणी कहती है ठीक है माँ, फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। ये कहकर वो दाल पी लेती है और उसके बाद दाल की कटोरी रसोई में बेसिन में रख कर चली जाती है। अपने भाई के पास जाती है और कहती है क्या बात है भैया, अच्छा लगा क्या, बाहर घूमने गए थे? जिस पर वो कहता है कि तुम भी तो मेरे पीछे ही थी, क्या तुम्हें नहीं पता चला कि मैं कहाँ गया था? जिस पर इंद्राणी कहती है आपको कैसे पता कि मैं आपके साथ थी? जिस पर ईशांत कहता है मुझे पता चला, मुझे याद आया, मैंने देखा पीछे मुड़कर अपनी यादों में कि आखिर मेरी यादों में क्या क्या कैद था। मेरी यादों में तुम्हारा चेहरा भी कैद है। जिस पर इंद्राणी कहती है तो पता चला कि आपके अंदर और कौन सी ताकत है? जिस पर ईशांत कहता है हाँ पता चला। जिस पर इंद्राणी कहती है अच्छी बात है, खुद को और समझने के लिए और ख़ुद को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, मुझे यकीन है आप खुद को और अच्छे से जान जाएंगे। जिस पर ईशांत कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों प्रोवोक कर रही हो, तुम मुझे डायरेक्ट सिखा सकती हो। जिस पर इंद्राणी कहती है अगर मैं आपको ऐसे नहीं बताकर आपको डायरेक्ट बता दूंगी तो आप कभी अपनी ताकत को नहीं समझ पाएंगे। अपनी ताकत को समझने के लिए आपको खुद अपनी ताकत की गहराई में झांकना होगा।
इंसान जब तक खुद के अंदर नहीं झांकता वो खुद को बेहतर नहीं बना सकता। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको